नमस्कार, के न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कविता। इस समय मौजूद है आईजीएमसी में। जैसे आप सभी को मालूम है, आज नेशनल डॉक्टर्स डे है और बात की जाए डॉक्टर्स की तो पूरे भारत में डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा नाम माना जाता है, दूसरा रूप माना जाता है, क्योंकि डॉक्टर ही एक ऐसी शख्सियत है जो अपना पूरा समय जनहित के कार्य में देती है, समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और आइए ऐसे में हम बात करेंगे कुछ डॉक्टर से, उनकी जीवनी के बारे में, उनके संघर्ष को लेकर। इस समय हमारे साथ खास चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं डॉक्टर अनामिका ठाकुर। हम इनसे बात करेंगे। जी मैम, सबसे पहले आपको डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बात की मैम अपने थोड़े से जीवन के बारे में, कितना स्ट्रगल रहता है डॉक्टर लाइफ में, क्योंकि फील्ड तो और भी होती है, क्योंकि मतलब आपने यही फील्ड चूज़ की है, मतलब क्या सोच के आपने ये फील्ड चूज़ की? ये सपना मैंने बचपन में देखा था, जब मैं शायद फर्स्ट में थी या सेकंड में थी। उस टाइम मैंने ये सपना देखा था। और जब मैं जैसे बड़े होते गए, जब मैं +2 में पहुंची तो मुझे लगा कि जब मेरे कुछ रिश्तेदार थे जो डॉक्टर हैं, अभी वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं पीजीआई में, तो उनको देख के मुझे प्रेरणा मिली +2 के बाद। तो उसके बाद मैंने प्रिपेयर किया। और नीट की स्ट्रगल तो कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों में से कोई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है ना, तो नीट की जब आप +2 के बाद प्रिपेयर करोगे, दैट इज़ नथिंग। जब आप यहाँ आके पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे, वो रियल स्ट्रगल है। और यहाँ जैसे हॉस्पिटल में आना जब हम स्टार्ट करते हैं, तब हमें एक्चुअल में पता चलता है टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, पढ़ाई भी करनी है, टाइम भी मैनेज करना है, और घर वालों को भी टाइम देना है, और पर्सनल लाइफ भी मेंटेन करनी है। तो ऐसा है कि प्रिपेयर रहना चाहिए पहले से ही। अब हम तो एक्साइटमेंट में आते हैं ना +2 के बाद, कि एकदम से आएंगे, अरे हमने तो नीट क्लियर कर दिया तो सब ठीक है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ आके रियल स्ट्रगल है भैया। हॉस्पिटल में जब तुम हॉस्पिटल लाइफ देखोगे ना, पेशेंट्स को देखोगे, तो तुम्हारे मन में जो एम्पैथी और सिंपैथी का दो लड़ाई चलेगी ना, उसमें थोड़ा वो करना पड़ता है। एम्पैथी को चूज़ करो। पेशेंट्स को, अब हर पेशेंट की इमरजेंसी होती है, पर ऐसा नहीं है। कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कितने सारे हमारे पास केसेस आते हैं कि डॉक्टर्स के ऊपर पेशेंट्स एग्रेसिव हुए, इतनी मारपीट हुई, ये हुआ। अब मैं उसके लिए ये कहना चाहूँगी कि आप लोग एक बार हॉस्पिटल आके देखो, आप लोगों को पता चलेगा कितने पेशेंट्स हैं भाई। ऐसा नहीं है कि एक ही पेशेंट इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। तो आप लोग भी समझो और हम भी आप लोगों को समझ रहे हैं, तो ऐसा। थैंक यू। पिछले 1 साल से आप इमरजेंसी वार्ड पे अपनी ड्यूटी दे रही है, सेवाएं दे रही है, अब तक की कैसे जर्नी? इमरजेंसी में तो अब आप लोग अभी आए, आपने देखा अभी पेशेंट से, मैं जो अभी यहाँ आई हूँ, मैं भी थोड़ा सा समय निकाल के आई हूँ। इमरजेंसी तो ऐसे है कि आप 2 मिनट के लिए बैठे हो और एकदम से 5-6 लोग आ जाएंगे। अब सारे इमरजेंसी केसेस हैं, आपको सारे मैनेज करने पड़ेंगे, सारा मैनेज करना पड़ेगा। पेशेंट्स ऑलरेडी तंग होता है, अटेंडेंट्स ऑलरेडी तंग होते हैं, तो उसमें जब आपको कामनेस से काम करना पड़ता है, पेशेंट्स को भी संभालना पड़ता है, अटेंडेंट्स को भी संभालना पड़ता है, वो थोड़ा। घर वालों के लिए कैसे आप समय निकाल पाते हैं? अपनी खुद की लाइफ के लिए आप कितना समय और कैसे निकालेंगे? उसी समय से, जो समय हम यहाँ हॉस्पिटल में दे रहे हैं, उसमें से थोड़ा सा समय निकाल के हम अपनी फैमिली से बात करते हैं। अभी तो घर से इतने दूर है, तो फ़ोन पे ही बात होती है। कभी छुट्टी मिलती है तब जाके घर जाते हैं। और अभी मैं देखती हूँ हमारे सीनियर्स को, मैं तो बहुत ही जूनियर हूँ अभी, जब मैं अपने सीनियर्स को देखती हूँ कि वो अभी तक पढ़ रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है। तो अभी जो एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि अपने आने वाले कल के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा मत सोचो कि एक बार नीट क्लियर हो गया तो सब ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत स्ट्रगल है, बहुत मैनेजमेंट करना पड़ता है, और आपको रेडी रहना होगा आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, कि आपको कैसे मैनेज करना है, अपनी लाइफ को भी मैनेज करना है, पर्सनल टाइम भी चाहिए, फैमिली के लिए भी टाइम चाहिए, और अपने सीनियर्स को देख के प्रेरित रहिए। और क्या, नीट जैसी परीक्षाओं में धांधली हो रही है, आने वाले टाइम पे ये भी हमें डॉक्टर्स देंगे, तो क्या कहना है, क्या मानती है आपकी ऐसी परीक्षाओं में? वो डॉक्टर्स यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। धांधली हो रही है तो वो पकड़ी जाएगी ना, वो यहाँ तक आ ही नहीं पाएंगे। आप लोग इस चीज़ के बारे में चिंतित नहीं रहना चाहिए ना। अभी इतने सारे लोगों ने जो स्कैम किया, सारे पकड़े गए, सारे जेल के पीछे हैं, और जिन बच्चों ने अपनी मेहनत से प्रिपेयर किया, वो आएंगे, अच्छे डॉक्टर्स भी बनेंगे, और जो मेहनत से प्रिपेयर करें उनको डरने की भी ज़रूरत नहीं है।